नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आजमगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के जुनेदगंज चौराहे पर शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया जब किसी बात को लेकर एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना के दूसरे पक्ष के लोगों ने मौके पर ही आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी और नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने में जुट गई। इस मामले में दोनों पक्षों से कोतवाली में तहरीर दी गई। पीड़ित पक्ष के बबलू वास्तव ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की सुबह जब वह गाड़ी लेकर जा रहे थे तभी दूसरे पक्ष के एक लड़के ने उन्हें रोक लिया और गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद जब वह उसके बड़े भाई उधर से गुजर रहे थे तो उन्हें पकड़कर उक्त लोगों द्वारा मारा पीटा गया। जब परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वह लोग भी वहां पहुंच गए। इस पर उक्त व्यक्ति द्वारा फायरिंग भी की गई और उन्हें मारा पीटा गया। इस घटना के आक्रोशित लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। लोगों ने धरने और चक्का जाम की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों की बातों को सुना और उन्हें समझाने में जुट गए। काफी समझाने बुझाने पर वह लोग चक्का जाम समाप्त करने पर राजी हुए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से नगर कोतवाली में तहरीर दी गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि यह मामला कार और बाइक की टक्कर का है। कार और बाइक की टक्कर से बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई। जांच में तो तथ्य सामने आएगा, इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं हॉस्पिटल है मेरा, वहाँ से मैं आ रहा था। भाई मेरे डॉक्टर हैं, उनको छोड़ करके मैं जा रहा था घर। लोअर टी शर्ट पे था। पीछे से स्कूटी से एक लड़का, हमको लगता 25-26 साल के होंगे, वो एक लेडीज को बैठा करके, लड़के का नाम रोशन है, हमको नहीं पता। अभिषेक सिंह डॉक्टर के ठीक सामने सर मैं पहुँचा हूँ। आगे से मुझे क्रॉस करके मेरे बीच रोड पे आए हैं। उतर करके कहा भोसड़ी वाले मादर जो तुमको साइड नहीं हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा। मैं कहा बाबू बगल में गाड़ी है तो मैं साइड हो जाऊंगा तभी ना तुमको देंगे। बीच गाड़ी पे सर मेरा चाबी निकाला। उसके बाद इधर का भी रोड जाम, उधर का भी रोड है। सीसी कैमरा में होगा अभिषेक जी के यहाँ, अब देख लीजिएगा। आधे घंटे वहाँ परपंच किए, फिर वहाँ पे मुझे माँ बहन की गाली दिया, फिर मुझे मारा। मैं गया वहाँ से सीधे चौकी पे आपके पास सर एप्लीकेशन दिया। सर ऐसी बात है। मैं इनके साथ आया, मैं चौराहे से चला गया हॉस्पिटल, आप लोग चले गए हरियर मुआयना में। वहाँ से मैं अपने हॉस्पिटल पे बैठा था। मेरे बड़े वाले भैया जा रहे थे, उनको बुलाया गया। बच्चन यादव बैठे, रोक करके उनको किडनैप कर लिए। अब फिर हम लोगों के फोन कर रहे हैं कि अपने भाई को आओ छोड़ा करके ले जाओ। हम लोग आते हैं तो हम लोगों को मारते हैं। उनके कम से कम 25-30 के संख्या में लोग हम लोगों को मारे हैं, हमारे भाइयों को। उसके बाद जब जनता यहाँ छोड़ाई है यहाँ की राहगीर, तो ये लोग ऊपर से हमको फायर किए हैं, गोली चलाए, 2 फायर किए सर। मैं किसी तरह से बचा हूँ सर। आज मैं आपके सामने बचा हूँ, मेरा पोस्टमार्टम आप कराते सर। अब तक ये है लोकतंत्र सर। मुझे गिरफ्तारी चाहिए सर। बच्चन यादव के लड़के। अब लिखूंगा मैं सर, लिखित दिया हूँ, तहरीर दिया हूँ। दे दीजिए। मैं बबलू श्रीवास्तव, बसपा का पदाधिकारी। आज किस मामले को लेके आप? मैं सुबह अपने हॉस्पिटल से जा रहा था घर के लिए, और 4 व्हीलर से था मैं। सुबह एक लड़का, उसका नाम क्या है, रोशन यादव, मेरे पीछे हॉर्न दबाते हुए जा रहा। मैं साइड लेकर के उसको साइड दिया। आगे जा करके खड़ी करके गाड़ी, देखिए मारा गया। आगे जा करके गाड़ी अपनी 2 चक्का खड़ी करके बीच सड़क पे आ करके मेरी गाड़ी का 4 व्हीलर का चाबी लेता है और मुझे माँ बहन की गाली देता है कि भौसड़ी वाले तुमको दिखाई नहीं देता। और बीच सड़क पे रोड पूरा जाम हो गया। अब मैं किसी तरह से गाड़ी, वहां मुझे मारा गया। वहां पे क्या नाम है उसका, रोशन यादव, मुझे माँ बहन की गाली दिया। वहां भी कम से कम 10 गुंडे आए थे, मुझे वहां झपलाया गया। मैं वहां से किसी तरह से अपने घर गया। फिर उसके बाद बलरामपुर चौकी पे जा करके थाने पे तहरीर दी और दरोगा साहब के संज्ञान में ये सारी बातें मैंने बताई। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया।
फिर मुझे फोन आया कि आपके बड़े भाई को हम लोग बच्चन यादव ने पकड़े हैं। तो बच्चन यादव के जब घर पे हम लोग पांचों भाई आते हैं तो बच्चन यादव के लड़के हम पांचों भाइयों को और मारते हैं। किडनैप किए थे हमारे बड़े भाई को। हम आए बड़े भाई को छुड़ाने के लिए कि आखिर क्या बात है, बच्चन यादव गिरफ्तार उनको किडनैप किए हैं। तो बच्चन यादव के लड़के ने 50 की संख्या में ये लोग हम लोगों को मारे और उसके बाद फायर किए। सामने से गोली निकल करके गई है। आप चाहे तो सीसी कैमरा से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है। बच्चन यादव की गुंडई है। ये कहते हैं कि हम सवड़ को अपने पैर के नीचे रखेंगे। लाला बाबन ठाकुर हरिहरपुर में ब्राह्मण का कत्ल कर दिए, कोई हमारा बाल बाका नहीं किया। आज आपका भी कत्ल होगा, हम कत्ल कर दीजिए। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरा पोस्टमार्टम करने आई है? मुझे गिरफ्तारी चाहिए। कितनी राउंड फायरिंग की? 2 राउंड। 2 राउंड घर में, 2 राउंड सामने, 2 राउंड अंदर हुई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्विन मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ। क्या घटना घटी थी आज सुबह में हमारे चाचा जो हैं गाड़ी से जा रहे थे, जो भी आपको बताएं पूरा अवगत कराए हैं। फिर हमको जानकारी मिली है कि वो घर से आ रहे थे और बच्चन यादव के घर के सामने उनको रोक लिया गया है। तो वो फिर किसी प्रकार से मुझे कॉल किए कि हमको यहाँ पे लोग बैठाए हैं और गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। और ये लोग पहले से लोग कूट रचना बनाए थे कि हम लोग मारा जाएगा। और इनके पास 30-40 लोग हाथे के अंदर लोग बैठे हुए थे। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं उनको छुड़ाने के लिए, ये लोग हम लोगों के ऊपर टूट पड़े और लगे मारने। फिर हम लोग किसी प्रकार से अपने आप को बचाए। फिर हमको जब देखे तो कहे कि अभी हरिहरपुर में ब्राह्मण की हत्या हुई है, तुम भी आओ, तुम्हारा भी हत्या होगा। उसके बाद उन्होंने दिन दहाड़े हमारे ऊपर गोली चलाए हैं, चाचा के ऊपर गोली चलाए हैं। और गोली चलाते हुए और इस हाथे में चले गए हैं, जाकर के अंदर से लोग हवाई फायरिंग किए हैं। कितने राउंड फायरिंग किया? लगभग 4 राउंड फायरिंग हुई है वहाँ पे। हमें प्रशासन से ये मांग है कि इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो, क्योंकि विगत वर्षों जिस प्रकार से एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, आगे कोई ऐसी घटना ना घटे। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि वो नजीर बन जाए। बच्चन यादव क्या करते हैं? बच्चन यादव ये एक प्रकार भूमाफिया है और ये अपराधियों को सड़ देते हैं। आज भी वो गोली चला करके उनके हाथे में ही वो सब भगे हैं और वो उसके बाद ये लोग गेट बंद कर लिए हैं।